तस्वीर ने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। ये आतंकी हंस हंस कर केले और खजूर खा रहे हैं, सबको चिढ़ा रहे हैं, मगर इनकी तस्वीर वायरल होते ही पूरा मामला पलट गया है। इस तस्वीर ने भारत और इजराइल को बाल बाल बचा लिया है, क्योंकि इस तस्वीर के वायरल होने से पहले इजराइल को गालियां दी जा रही थी और पीएम मोदी को एक चिट्ठी तक लिख दी गई थी। मगर इस तस्वीर ने इजराइल और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को चकनाचूर कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र, वामपंथी, कट्टरपंथी एनजीओज और जॉर्ज सोरोस गैंग दुनिया भर में चीख चीख कर ये बातें बता रहे हैं कि इजराइल ने गाजा को अब तक की सबसे बड़ी चोट दे दी है। इजराइल की वजह से गाजा के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं बचा, थोड़े से खाने के लिए गाजा में भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है। वैसे तस्वीरें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही। गाजा में भूखमरी जैसे हालात बिल्कुल होंगे, लेकिन असली एजेंडा ये है कि कसूरवार सिर्फ इजराइल को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल जानबूझकर गाजा को भूखा मार रहा है, गाजा में खाना और पानी आने नहीं दे रहा। मामला इतना बढ़ गया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांग लिया। महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर हमारा समर्थन करें, इजराइल को समझाएं कि वो युद्ध रोक दे। इस चिट्ठी के आते ही भारत और मोदी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत इजराइल को रोक नहीं रहा, जिसकी वजह से गाजा में भुखमरी मच रही है। भारत पर जबरदस्ती मॉरल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजराइल ने एजेंडा चलाने वालों की धज्जियां उड़ा दी। इजरायली सेना ने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिसने भारत और इजराइल के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को खामोश कर दिया है। इजराइल ने वीडियो में दिखाया कि किस तरह से हमास के आतंकी अंडरग्राउंड टनल्स में दुनिया को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, लेकिन गाजा में भूखमरी का आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। हमास के आतंकी तो दावा करते आए हैं कि वो फिलिस्तीन के बच्चों और महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग चुपचाप अंडरग्राउंड टनल्स में खुद खाना क्यों खा रहे हैं, गाजा के बच्चों में खाना क्यों नहीं बांट रहे। दरअसल असली कहानी ये है कि मानवीय सहायता के नाम पर जो भी सामान गाजा पहुंचता है उसे हमास के आतंकी पहले ही लूट लेते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमने हाल फिलहाल में 900 से ज्यादा ट्रकों में खाने पीने का सामान गाजा भेजा। इस सामान को बांटने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सामान बांटने में विफल रहा। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियां जानबूझकर सामान नहीं बांट रही ताकि गाजा में भूखमरी फैले और इजराइल के खिलाफ इनकी दुकानें चलती रहें। ये खतरनाक इकोसिस्टम ये भी चाहता है कि इजराइल का नाम लेकर भारत को भी फंसाया जा सके। कहा जा सके कि भारत के पक्के दोस्त इजराइल की वजह से गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं और भारत इजराइल को रोक भी नहीं रहा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अब दुनिया को पता चल गया है कि गाजा में क्या खेल चल रहा है। ये बात सच है कि गाजा में बच्चे, महिलाएं और पुरुष भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो किसकी वजह से भूखे मर रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। मजे की बात देखिए कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर तो मदद मांग ली, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने आस पड़ोस के मुस्लिम देशों को चिट्ठी नहीं लिखी। मुस्लिम देश तो गाजा के लिए आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गाजा के लोग फिर भूखे क्यों मर रहे हैं? क्या मुस्लिम देश भी गाजा को खाना नहीं दे रहे? मुस्लिम देशों ने तो आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी जा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत ये लगातार बोलता आया है कि जंग रुकनी चाहिए, गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता जल्द से जल्द पहुंचानी चाहिए। खुद भारत भी गाजा के लोगों को काफी मदद भेज चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मदद गाजा के लोगों तक पहुंच रही है?